यार ये तो काम वाली के अलग ही जलवे हैं। इतनी सुंदर काम वाली, अगर काश ये मेरे को मिल जाए तो मैं तो इसको अपनी क्लिनिक में रखूं। और मेरे क्लाइंट के घर इतनी सुंदर काम वाली। तो चलो आज जो इंजेक्शन लेके आया हूँ आज इसी पे इस्तेमाल करूँ। अच्छा सुनो, अरे डॉक्टर साहब आप कब आए? आप बुलाया था ना साहब ने। तुम्हारे साहब कहाँ है? साहब तो है नहीं, ऑफिस गए हैं और मालकिन भी ऑफिस चली गई हैं। अच्छा फिर वो पेशेंट को देखना था ना, माता जी को, वो बुलाओ उनको, फिर मैं देख लेता हूँ। माता जी तो सो गई। वो आपने वो दवाई दी थी ना, वो क्या बोलते उसको, नींद की दवाई, तो वो दे के मैंने सुला दिया। अब आपने कहा था मैं 1 घंटे में आऊंगा, आप देखो, आप टाइम देखो, आप 2 घंटे बाद लेट आ रहे हो। हाँ वो किसी पेशेंट को इमरजेंसी थी ना, वहाँ अर्जेंट में जाना पड़ गया, तो मैंने फोन कर तो दिया था, पर जो मैंने नींद की गोली दी थी वही दी है ना, कोई दूसरे तो नहीं गोली खिला दी ना? नहीं, मैंने वही दवाई दी है, मैं क्यों दूसरी दवाई खिलाऊंगी। चलो उनको वैसे भी परेशानी ज्यादा है, उनको आराम करने दो। अच्छा, आप चाय पानी कुछ कोल्ड ड्रिंक नाश्ता लाऊं? हाँ मैं चाय पानी सब पी के आया हूँ, बस मैं माता जी को देखने आया था, फिर मुझे और भी कहीं जाना है। अरे आप मुझे थके थके दिख रहे हो, कुछ चाय नाश्ता ले आती हूँ। नहीं तुम एक काम करो, तुम बैठो, जब तक माता जी नहीं उठती हम बात कर लेते हैं, फिर मैं भी थोड़ा बोर ना होऊंगा। बैठो बात कर लेते हैं कुछ। ठीक है। तो बोलो साहब, आपको मेरे से क्या बात करनी है? वैसे तुम सही कह रही थी, मैंने ना वाकई आने में देर कर दी, माता जी भी ना सो गई थक के। हाँ मैंने बोला तो आप 2 घंटे बाद लेट आए हो। वैसे अब तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो काजल है। वाह बहुत ही प्यारा नाम है तुम्हारा, और तुम आए हुए मेहमान की मतलब खातिरदारी भी बहुत अच्छी करती हो। हाँ मैं बहुत खातिरदारी करती हूँ। मेरा कहने मतलब तुमने पूछा कि चाय नाश्ता सब, मैं कहीं पे भी जाता हूँ सब जल्दी में कहते जी डॉक्टर साहब इलाज करो और जाओ, तो पर तुमने इतने प्यार से पूछा तो... अरे क्यों नहीं पूछती, आप मेरे साहब के दोस्त जो हो, इसलिए तो पूछी हूँ। हाँ तो तभी तो मैंने तुमने इतना अच्छा पूछा, तभी तो मैंने तुमसे कहा बैठ के बात करते हैं। इतनी देर में माता जी भी उठ जाएंगी और फिर उनका इलाज करना ही है। माता जी तो उठेंगी, आराम से उठेंगी, उनको तो नींद की दवा दी है ना मैंने। हाँ वो तो है, क्योंकि माता जी की ना काफी परेशानी मुझे ज्यादा लग रही है, तभी तो मैं देखो सारे काम छोड़ के आया, फिर भी मैं कहीं फंस गया अर्जेंट में, क्योंकि पेशेंट और भी देखने जरूरी है, और ये भी अपना ही घर है, यहाँ पर तो आना ही था। पर जो तुम्हें यहाँ पर आके देखा, चलो ठीक है, वो तो उठ ही जाएंगी, बाकी बात करते हैं, तब तक अपना टाइम भी पास हो जाएगा और वो भी उठ जाएंगे, उनका इलाज भी हो जाएगा। हाँ तो और घर में सब ठीक है तुम्हारे? हाँ मेरे घर में तो सब ठीक है। मतलब मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मेरा कहने मतलब तुम इतनी सुंदर हो और तुम ये घर पे काम, मतलब घर पे झाड़ू पोछे वाला काम कर रही हो, तो मैं तभी पूछा कि अगर घर में सब सही है, तुम्हारे पति अगर हाँ वो कहना सा, हम गरीब लोग हैं, क्या कहते हैं, और मेरे पति का भी छोटी मोटी नौकरी है, और मैं कहाँ अनपढ़ गवार, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ भैया, यही मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे कोई काम पे रखता नहीं है, इसलिए मैं ये सब काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वपड़े। हाँ तो काजल मैं तभी तो पूछा ना कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो बहुत अच्छी कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी, और तुम्हारे पति ये लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करवाते हैं, तब मैंने पूछा। नहीं साहब, मेरे पति तो मना करते हैं, वो क्या है ना, मैं घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, तो मैं भी अपने पति की हेल्प कर देती हूँ, वो ये सब काम करके। तो तुम तो अच्छी जॉब भी कर सकती हो, उसमें भी बढ़िया तुम्हें पैसा भी अच्छा मिलेगा। वैसे तुम इसमें कितनी सैलरी देते हैं साहब तुम्हें? साहब मुझे 10,000 रुपए देते हैं, और जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, उस पर भी मैं ही काम करती हूँ। अच्छा तुम यहाँ काम करने के बाद कहीं और भी काम करती हो? हाँ वो ऊपर वाला फ्लोर है ना, ऊपर वाला, उसमें जाती हूँ मैं। इतनी महंगाई में वैसे एक जगह काम करके गुजारा भी नहीं है, तो
वैसे सही है, तुम अपने मेहनती भी हो और काम भी तुम अच्छे से करती हो। हाँ। वो तो मैंने आके देखा ही, तो उससे मुझे लगा भी सही। बाकी तुम इससे भी अच्छा काम कर सकती हो कहीं अगर नौकरी ढूंढोगी करोगी, क्योंकि तुम अपना आपको देखो कितनी सुंदर हो, जवान हो और इतनी हो, तो तुम्हें तो अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाएगी। साहब मैंने क्या कहा अभी आपको, मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ, मेरे को कौन रखेगा काम पे, मैं यही सब छोटे मोटे काम कर सकती हूँ। अरे काजल, मैं क्यों कह रहा हूँ ना, तुम देखो इतने कपड़े कैसे देखो तुम्हारे, और तुम इतनी सुंदर हो, तुम पुराने कपड़े, अब काम भी तो तुम्हारा ऐसा ही है ना, झाड़ू पोछे का, तो तुम्हें पहनने पड़ते हैं। नहीं साहब, कपड़े मेरे पुराने नहीं है, मेरा पति खरीद के लेके आए ये कपड़े। हाँ तो पति ने तो इसलिए दिया ना कि जो उसे पता है कि मेरी तो बीवी घर पे काम करती है, उसी हिसाब से उसने कपड़े दिला दिए। पर उसको कभी उसने तुम्हारी ना, एक बात बोलूं, कदर नहीं करी। बुरा मत मानना काजल, अगर नहीं साहब, मेरा पति ना मेरे से बहुत प्यार करता है, मुझे सुबह सुबह छोड़ने भी आता है, लेने भी आता है, मेरे से बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत कदर करता है वो। चलो अच्छा है, वैसे तुम बातें बहुत अच्छी कर लेती हो। धन्यवाद साहब। साहब के यहाँ कितने साल हो गए काम करते हुए? मेरे को यही 2-3 साल हो गए होंगे। वैसे देखो काजल, तुम्हें 2-3 साल यही काम कर रही हो, अगर तुम 2-3 साल और अच्छा काम करती ना किसी के यहाँ, तो मैं कह रहा हूँ तुम अच्छे नए कपड़े पहनती और तुम बहुत पैसे वाली होती, अच्छा घर होता। और जब तुमने कहा हम बहुत गरीब हैं, तो तुम तो मुझे लग रहा है कि छोटे मोटे झोपड़ी ऐसे घर में रहती होगी। हाँ साहब, हमारा ना एक ही घर है, वो झोपड़ी टाइप का, उसी में हम लोग सारे जन रहते हैं, मेरे ससुर, सास, मेरी नंद और मेरे देवर, मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा पति है, हम सारे उसी में रहते हैं। मतलब छोटे से घर में इतने सारे मेंबर? गरीब है ना साहब, ये जो ये बंगले है ना, ये जो क्या बोलते हैं उसको, रहने के लिए घर वर, अरे मैं उसमें गुजारा नहीं हो सकता, उसमें ना किराया बहुत महंगे लेते हैं। काजल, मैं काफी पेशेंट के घर जाता हूँ, मैं सब समझता हूँ, कौन छोटा, में हर तरह के मुझे पेशेंट मिलते हैं, और इनसे तो मेरे घर के फैमिली रिलेशन है, ये तो मेरे खास आदमी। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम एक कमरे में कैसे हो जाता है वो सब? मेरा कहने का मतलब है कि तुम एक कमरे में सारे जने रहते हो, फिर कभी तुम्हारा मन करता, तुम इतनी जवान हो, तुम्हारे पति तुम्हारे साथ। साहब आप मेरे से ये क्या पूछ रहे हो, वो क्या बोलते वो, प्राइवेसी भी तो कोई चीज होती है ना? वही आप मेरे से ये सब क्यों पूछ रहे हो, प्राइवेसी? तो काजल, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, देखो मैं हर पेशेंट का इलाज करता हूँ, तुम इतनी सुंदर हो और तुम घर का काम करके इतनी थक जाती हो, तो रात में इंसान को थकावट भी दूर करनी और अच्छी नींद की भी जरूरत है। तो तुम्हारे पति अगर तुम्हारे साथ वो सब करेंगे, तुम्हें खुश करेंगे, तभी तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी ना। तो एक कमरे में ये सब, तो मैं तभी पूछा। देखो अब देखो, ये भी मेरे फैमिली घर के हैं, मैं उनका फैमिली डॉक्टर हूँ, तो तुमसे भी तो मेरे अच्छे मतलब बात करते करते सब घर की बातें आ रही है। क्या है ना साहब, हमारे बीच में ना कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि अब छोटा सा घर और एक ही कमरा है। हाँ वो तो तुमने बताया कि एक कमरे, तो वो तो मैं सब लोग ना साथ में ही सोते हैं, उसमें हो नहीं पाता है। और क्या कहते हैं, शादी के बाद तो सब नॉर्मल था, ठीक था, अच्छे से था। जब से बच्चा हुआ ना, जब से कुछ नहीं हो पाता वो ना। हाँ काजल, मैं समझ रहा हूँ, ज्वाइंट फैमिली में बड़ी परेशानी होती है, इंसान को देखना, सब चीज देखनी पड़ती है। पर कभी जब तुम्हारा मन करता है तो तुम समझ रही हो ना, तो फिर बोला तो साहब, वो ना क्या है, जब मेरा मन करता है ना, जब वो आते हैं वो ढीले पड़ जाते, तो हो नहीं पाता। तो देखो, काम के साथ हर इंसान को ना अपनी इच्छाएं भी होती है। मुझे लग रहा है तुम अपनी इच्छाएं को ना मार रही हो अंदर ही अंदर। तो वैसे तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक काम है, जिससे तुम अपनी इच्छाएं भी पूरी कर सकती हो और तुम पैसे भी बहुत अच्छे कमा सकती हो। अच्छे पैसे? वो कैसे साहब, मैं अच्छे पैसे कैसे कमा सकती हूँ? अच्छे पैसे ऐसे, तुम कहीं पे भी हॉस्पिटल में, ये तुम काम करती हो, यहाँ तो तुम 10,000 कमा रही, यही काम तुम हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक में करोगे ना, किसी अच्छे डॉक्टर के पास, जैसे मैं अच्छा डॉक्टर हूँ ऐसे ही, तो तुम इससे डबल कमा सकती हो। अच्छा मैं समझ गई, हॉस्पिटल में वो क्या बोलते, वो जो लेटे रहते हैं, पेशेंटों को देखना है। वो उनकी साफ सफाई करनी है, वहाँ पे झाड़ू पोछा और क्या बोलते उसको, साफ सफाई ना, वही करना है ना। काजल, तुम 2-3 साल से ये काम कर रही हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ झाड़ू पोछा ही घुसा हुआ है। बाकी झाड़ू पोछा भी करना वो तो एक अलग चीज है, पर तुम जब अच्छी जगह लग जाओगी ना,
तो तुम्हें अच्छे से काम भी बताएंगे और तुम्हें अच्छे ऑफर आएंगे, तो तुम अपने आप ही सारे समझ जाओगी कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। अब देखो मैं घुमा फिरा के बात करूंगा तो तुम समझ नहीं पाओगी, और तुम वैसे बड़ी भोली भी बहुत हो। वो तो मुझे दिख रहा है, मैं भोली कितनी सुंदर हो, जितने तुम्हारा नाम भी कितना प्यारा, उतनी प्यारी तुम भी हो। पर अब तुम्हें मैं ना बताता हूँ, तुम्हारी जॉब की भी बात करता हूँ और तुम्हें मैं काम बताता हूँ क्या करना है तुम्हें। उससे तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और तुम अच्छे कपड़े पहनोगी और तुम अच्छा सा घर भी ले पाओगी। फिर जो तुम कहते हो ना कि हम एक कमरे में, हमें प्राइवेसी नहीं मिलती, तो वो तुम सब वो काम करने का भी तुम्हें मौका मिलेगा और तुम्हारे मन को भी शांति मिलेगी बहुत। है साहब, मैं अपना घर ले सकती हूँ? सब घर हाँ भी तो ले साहब सकते हो। बताओ ना क्या काम है, मैं यूं कर दूंगी। देखो तुम्हें ना मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ साहब बताओ क्या काम करना है। पर अगर तुम मेरे काम करने के लिए अगर खुश हो, जो जो तुम कह रहे हो ना, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ काम करता है तो कमजोर पड़ जाते हैं, तो तुम्हारे पति का भी इलाज मुफ्त और तुम्हारे घर में किसी का भी इलाज मैं मुफ्त करूंगा, वो भी हमेशा के लिए। बस तुम्हें मेरे मुझे काम पैसे देने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हें भी पैसे देने की जरूरत नहीं और तुम्हें पैसे मिलेंगे, बल्कि तुम्हें सैलरी भी डबल हो जाएगी। ऐसा पैसे? हाँ हाँ साहब बताओ ना मुझे क्या करना है। और तुम्हारे घर में भी सबका कोई भी कभी बीमार होगा तो तुम्हारे घर में भी इलाज मुफ्त होगा, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है बताओ। हाँ साहब तो बताओ ना मुझे क्या करना होगा। पर उसके लिए मुझे ना तुम्हारा कुछ टेस्ट करना होगा। मेरा टेस्ट? बताओ साहब मेरा टेस्ट क्या करना होगा। तुम्हारा जब तक टेस्ट नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि अगर मैं कहीं तुम्हें काम पे लगा रहा हूँ तो तुम मतलब मेरी बात भी नहीं खराब कराओगी और तुम पास हो जाओगी। देखो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम काम सही से कर पाओगी। साहब मैंने बोला था मैं यूं कर दूंगी, आप बताओ तो सही। अरे वो तो मैं तुम्हारी बातों से पता चल गया कि तुम बहुत मेहनती हो। मेरा नाम काजल है, मैं कामों को ना यूं निपटाती हूँ, आप बताओ। वो तो मुझे पता है, जो मैं तुम्हें काम बताऊंगा तुम अपने कभी काम के लिए मना नहीं करोगी, जब तो तुम साहब क्या 2-3 साल से टिकी हो, नहीं तो साहब आप भगा नहीं देते। हाँ। अब चलो अब काम मुद्दे की बात पे आते हैं। हाँ। देखो तुम्हें काम ये करना है कि जो तुम अपने पति को खुश करती हो ना और तुम्हें संतुष्टि भी नहीं मिलती, वो ही तुम्हें बस यही काम तुम्हें करना है, वो भी मेरे साथ। नहीं साहब ये नहीं कर सकती मैं। देख लो काजल, तुम्हें इतना अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, तुम्हें घर भी तुम्हारा अपना हो जाएगा और तुम्हारे पति जो कुछ कर नहीं पाते उनका इलाज भी मैं मुफ्त करूंगा, तुम्हारे घर में भी। तो मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, मैं अपने पति से ना बहुत प्यार करती हूँ। आप ये कैसी बात कर रहे हैं काजल? इसको तुम अपने पति को धोखा नहीं दे रही, अपने पति की जान बचा रही हो। अब तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे तो वो भी तो कितना खुश होंगे ना कि वो तुम्हें खुश कर पाएंगे, और तुम भी कितना खुश रहोगी। जो तुम काम करके इतना थक जाती हो तो तुम्हारी थकावट भी तो तुम्हारे पति दूर करेंगे ना, जब मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा तो। समझ रही हो ना काजल तुम? हाँ हाँ मैं समझ गई। हाँ तो मेरे को बताओ मुझे क्या करना है। बताए तो है अभी, जो तुम अपने पति के साथ रात में करती हो बस तुम्हें वो सब करके मुझे खुश करना है, और जब तुम मुझे खुश कर दोगी तो समझ लो तुम्हारी नौकरी कल से पक्की। कल से क्यों, तुम शाम को मेरी क्लिनिक आ सकती हो। मतलब आप मेरा चेकअप करोगे? अब मैं तुम्हारा चेकअप करूंगा। हाँ तो आप मेरा चेकअप अंदर वाले कमरे में कर लेना, क्योंकि माता जी तो सो रही हैं। वो मेरे को ना साहब ने ना एक कमरा दिया है बढ़िया सा, उन्होंने कहा था जब तक तू है ना जब तक तू रह ले, तो उस कमरे में आप मेरा चेकअप कर लो। हाँ काजल तुम सही कह रहे हो, जो मुझे चेकअप करना है ना वो यहाँ हो भी नहीं पाएगा। उसके लिए ना बिल्कुल तुम्हें आराम से लेटना पड़ेगा, और जब मैं तुम्हारा चेकअप करूंगा तभी मुझे देखना पड़ेगा तुम्हारे में कमी कहाँ है, और वो कमी पूरी करनी ही तो मैं आया हूँ तुम्हारे पास आज। ठीक है तो मैं आगे आगे चलती हूँ, आप पीछे पीछे चलो, मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। काजल तुम्हें जल्दी बहुत है, अच्छा पैसा अच्छी नौकरी की, चलो फिर। यही मेरा छोटा सा कमरा है, यही मेरे को साहब ने दिया है। हाँ जिस काम के लिए मैं आया हूँ ये भी काफी है। हाँ क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं वही कह रहा था कि चलो फिर जिस काम के लिए हम आए वो करते हैं। हाँ ठीक है। तो बोलो साहब। अब देखो चेकअप करने आए ना, पहले हमारा ना चेकअप कर लेते हैं ना। वैसे तुम गर्म बहुत हो रही हो, जिस परफॉर्मेंस के लिए तुम आई हो वो तो मुझे गर्म करना चाहिए था, पर तुम तो पहले ही अरे नहीं, वो मेरे को ना 2-3 दिन से बुखार है।
चलो कोई नहीं, खैर छोड़ो, तुम्हारा बुखार भी दूर कर देते हैं और तुम्हारा चेकअप भी अच्छे से कर देते हैं। चेकअप तो मैंने कर लिया तुम्हारा ना, तुम्हारे में कमी तो है थोड़ी बहुत, चलो आज वो भी पूरी कर ही दूंगा मैं। तो मुझे कुछ बात पूछनी है तुमसे, वो बताओ काजल। अब तो तुमसे बात करने में क्या शर्म। हाँ हाँ पूछो, आपको मैंने क्या बताई। पूछना है? तुम्हारे पति के साथ फिजिकल तुम कब लास्ट टाइम बनी थी काजल? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम लास्ट टाइम अपने पति के साथ कब फिजिकल हुई थी, तो मुझे भी तो देखना है ना तुम्हें कितनी, मतलब कितना खुश करना है, और फिर जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बोला है, समझ रही हो ना? हाँ तो बताओ। वो 1 महीना हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हमारा छोटा सा घर है, एक ही कमरा है, तो उसमें हम लोग नहीं हो पाता हमारा, बहुत सारे फैमिली है ना हमारी। काजल 1 महीने से तुम तड़प रही हो फिर, और काश मैं पहले क्यों नहीं आया इस घर में। क्या मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले आता तो मतलब तुम्हारी जॉब भी अच्छी लगा देता और तुम्हारी सैलरी भी अच्छा। डबल हो जाती है। मैं उसके बारे में सोच रहा ठीक था। है ठीक है। देखो काजल, घुमाने फिराने की बात तो मेरी है नहीं, चलो अब है ना, इस बात ज्यादा घुमाते फिराते नहीं है, अब मुद्दे पे आते हैं। मैं जिस काम के लिए आया हूँ ना, पहले मैं वो करता हूँ। मुझे भी ना ऐसी एक लड़की की जरूरत थी जो तुम्हारी जैसी सुंदर हो, और मैंने तुम्हें बताया अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी सैलरी भी डबल कर दूंगा और तुम्हें अपने क्लिनिक में भी रख लूंगा। मुझे ऐसे ही सुंदर और जवान लड़की की जरूरत है अपने क्लिनिक में, समझ रही हो ना तुम? तुमसे सुंदर तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो जो तुम अपने पति के साथ करती हो, बस तुम्हें 2 घंटे मेरे साथ वो करना है, और तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें इच्छा है, ठीक और है। मुझे वो सब कुछ मिलेगा जो मुझे चाहिए। है साहब, मुझे सब कुछ मिलेगा? हाँ, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, और मुझे वो सब कुछ मिलेगा जो मुझे चाहिए। बस ठीक है साहब। अब ज्यादा देर ना करके वही सब करते हैं ना। जितनी जल्दी तुम मुझे खुश कर दोगी ना, उतनी जल्दी तुम्हारी जॉब भी पक्की, और तुम्हें कभी भी कोई जरूरत हो, तुम्हारे घर में भी सबका मुफ्त इलाज करके मैं दूंगा। ठीक है। तो तुम्हें इससे अच्छा और क्या ऑफर चाहिए? अरे फिर